वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा हम आज करेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था। तो उसमें टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन में जर्मिनेशन कितने टाइप्स की है? जर्मिनेशन 2 टाइप्स की है, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो एपिकोटाइल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। The region of the axis between the point of attachment of the cotyledons, जहाँ पे कॉटिलिडन्स जुड़े हुए होते हैं, और प्लूम्यूल, ये कॉटिलिडन्स जहाँ पे जॉइंट है और ये प्लूम्यूल है, और इसके बीच का ये जो रीजन है दैट इज नोन एज एपिकोटाइल। एंड द रीजन ऑफ एक्सिस बिलो द कॉटिलिडन्स, ये कॉटिलिडन्स के नीचे वाला रीजन, ये जो है ये रेडिकल है। रेडिकल और कॉटिलिडन्स के नीचे वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। And based on the fate of the cotyledons, cotyledons का क्या बनता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन? जो जर्मिनेशन है वो 2 टाइप की है, एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन में cotyledons remain underground, cotyledons remain underground, ये मोनोकॉट में होती है मेनली। Cotyledons remain below the soil as the epicotyle elongates. ये देखिए हाइपोजियल जर्मिनेशन इन पी, ये सबसे पहले जो है रेडिकल जो है वो इलोंगेट करेगा, बाहर निकल आएगा एंड इमर्जेस इनटू द सॉइल। तो सीड कोट क्या करेगा? सीड कोट इम्बिब वाटर, और वो क्या करेगा? रप्चर कर जाएगा। रप्चर करने के बाद रेडिकल इमर्ज करेगा उसमें से, रेडिकल इमर्ज एंड डेवलप द रूट सिस्टम। उसके बाद एपिकोटाइल इलोंगेट्स, एपिकोटाइल इलोंगेट्स और प्लूम्यूल बाहर आ जाएगा, comes to the surface and it forms the shoot. ये रेडिकल क्या फॉर्म करेगा? रूट सिस्टम। ये शूट सिस्टम फॉर्म करेगा। कॉटिलिडन्स जो है इसमें से कहीं भी हमने करा भी बाहर नहीं आए, तो कॉटिलिडन्स रिमेन अंडर द सॉइल। So this type of germination is known as hypogeal germination. ये जो डिफरेंसेस है ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एपिजियल और हाइपोजियल में। इस पे आपको नोट लिखना आएगा एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन पे। When seeds are sown too deep in the soil, they fail to germinate. क्यों seeds fail to germinate? Because they do not receive proper moisture and oxygen. उनको proper moisture और oxygen नहीं मिलती, इसलिए वो germinate नहीं करते। Then is the epigeal germination. Epigeal germination में क्या होगा? Seed coat imbibe water और वो rupture कर जाएगा। Then radical emerges first and grows to form, क्या करेगा? Root system. Root system form करेगा। Then hypocotyle elongates. Hypocotyle elongates. उसके elongate होने से cotyledons comes out. Cotyledons come to the surface and turn green. और क्या कर जाएंगे? ये ग्रीन कर जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे एंड फॉर्म द फर्स्ट लीव्स।
cotyledonary leaves. Hypocotyle elongates and cotyledons turn green. Afterward क्या होगा, ये जो है they shrivel up and are shed. तो आपने दोनों में देख लिया कि इसमें हाइपोजियल में कॉटिलिडन रिमेन अंडरग्राउंड और एपिजियल में कॉटिलिडन्स कम आउट टू द सरफेस. इसमें एपिकोटाइल इलोंगेट करता है, इसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है. जो हाइपोजियल है वो मोनोकॉट्स में होती है और जो एपिजियल है वो डाइकॉट्स में होती है. ये इनमें डिफरेंसेस हैं. ये बताया गया है हाइपोजियल जर्मिनेशन इन मेज. मेज क्योंकि ये भी एक मोनोकॉट है, तो क्या होगा, इसका जो सीड जब वाटर इम्बिब करेगी इट स्वेल अप, तो इसका रेडिकल पियर्सेस थ्रू द कोलिराइजा. प्रोटेक्टिव शीट को चीर कर बाहर निकल आ जाता है रेडिकल. ये निकल आया रेडिकल एंड डेवलप द रूट सिस्टम, ग्रोज इनटू द सॉइल. और फिर कोलिप्टाइल इलोंगेट्स एंड पियर्सेस आउट ऑफ द ग्रेन. बाहर निकल आ जाता है कोलिप्टाइल और फॉर्म कर लेता है, उसके ऊपर लीव सिस्टम बन जाता है. फूड स्टोर्ड इन द एंडोप्लाज्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड. जो एंडोप्लाज्म है ये हमने पहले भी किया है. इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड द फर्स्ट ट्यूब लाइक लीफ ऑफ द प्लूम्यूल इमर्जेस आउट ऑफ द कोलियोप्टाइल. और फिर कोलियोप्टाइल में से लीव्स निकलते हैं. दिस इज जर्मिनेशन इन मेज. उसके बाद आ गया विविपेरी. विविपेरी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. विविपेरस जर्मिनेशन. विविपेरी, when the seeds germinate, while still attached to the parent plant. Still attached to the parent plant. तो सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएंगे, जबकि फ्रूट जो है वो पेरेंट प्लांट के ऊपर लगा हुआ है. इसको बोलेंगे हम विविपेरी. और इसकी एग्जांपल है राइजोफोरा, चेरियोपस. मेनली मैनग्रोव प्लांट्स जो होते हैं, जो डेल्टा एरियाज में ग्रो करते हैं, उनमें ये शो होती है. इसके साथ बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा जो हम कर रहे हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो. मैं हर एक जो आंसर करने के लायक मैसेज है मैं उसका आंसर देती हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और स्टूडेंट जो डाउट पूछता है उसको क्लियर करना जो वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.